बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा कर कुर्बानी आतम। वार डारो नख सिख लो, वार डारो नख सिख लो। ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम। कर कुर्बानी तीन कारणे परीक्षा सबकी होय। कर कुर्बानी तीन कारणे परीक्षा सबकी होय। कर कुर्बानी जुदे जुदे, कर कुर्बानी जुदे जुदे। सांच झूठ दोय, साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम। कुर्बानी का नाम सुन मोविन अलसत अंग हो। कुर्बानी का नाम सुन मोविन अलसत अंग। पीछे होते जो मोविन, पीछे होते जो मोविन। दौड़ लिया तीन संग, साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम। मोहबिन बड़ा मरातब सो अब हो से जाहिर। मोहबिन बड़ा मरातब सो अब हो से जाहिर। छिपे होते दुनिया मिले, छिपे होते दुनिया मिले। सोने कसाए बाहे, साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम। वार डारो नख सिख लो, वार डारो नख सिख लो। ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए कर
वार डारो न खसक लो, वार डारो न खसक लो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम, साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम। बोले प्राण प्यारे की जय। ओ हाँसी ठठोली करे हरामी, तायल बैठो मंडली मुख, ए नीच कर्म डबोबे नरक में, पीछे छूट पाओगे कब सुख, पीछे छूट पाओगे कब सुख। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ए बानी उत्तमा चढ़ावे ऊंचे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, मंगल बेला मंगल धाम मंगल जीवन मंगल काम। देखिए सर्वत्र मंगल। और ये पहाड़ी इलाका जो है, हिल स्टेशन कहा जाता है ना, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, गैंगटोक, ये तीनों ही हिल स्टेशन है। तब धीरे धीरे बरसात का माहौल, वर्षा ऋतु अब शुरू हो रही है। रोज बारिश तो होती ही होती है, तो बरसात होने से वातावरण भी मंगल हो जाता है, शीतल शांत, और सर्वत्र हरियाली, फूलों की महक। ऐसे इस बेला में सर्वत्र प्रकृति भी महक बिखेरती है, फूल भी अपने महक बिखेरते हैं। तो हमें भी जीवन में कुछ सुगंधी, जीवन में कुछ अच्छाई और भलाई को व्यवस्थित करके चलना है, क्योंकि हमारे अंदर अच्छे गुण भी बहुत हैं और साथ साथ में दुर्गुण भी है, क्योंकि मनुष्य का जीवन गुण और अवगुण से मिला जुला होता है। एक आदमी हमेशा अवगुणी भी नहीं होता है, कभी गुणी भी बन सकता है, और एक गुणी व्यक्ति कभी अवगुणी भी बन सकता है, क्योंकि जीवन हर एक प्रकार के विचारों का मिश्रण है। सतगुणी विचार, रजगुणी विचार, तमोगुणी विचार, विचारों का सम्मिश्रण जिसको कहा जाता है ना, विचार आपस में टकराते हैं, ये मनुष्य जीवन है। जो लोग साधारण खेती में काम करने वाले होते हैं ना, या लेबर का काम करने वाले, वो तो इतना ज़्यादा सोचते नहीं है। दिन भर काम करो, पसीना बहाओ, खाओ, सो, थक जाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर परिश्रम, दिन भर परिश्रम किए और कुछ सोच ही नहीं है। काम काम काम, जो उन लोगों ने ठेके में काम ले रखा है, या खेती करने का काम
उन्होंने अपने जिम्मे ले रखा है, उसी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास नई सोच आने के लिए जगह ही नहीं है। बस बरसात की ऋतु है तो खेत को अच्छी तरह तैयार करो, उसको हल चला करके, कुदाल से खोद करके या कैसे भी करके खेत को बढ़िया बनाओ, उर्वरा बनाओ, उसमें खाद डालो, जल डालो, बीज बोओ, बीज उगाओ, बाहर के फालतू घास आने नहीं देना है, सुरक्षित रखना है, बचाना है। जंगली घास आने से फिर फसल नहीं निकलते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे दुर्गुणी लोग सतोगुणी लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं ना, आसपास में दुर्गुणी लोग आ गए तो सतोगुणी लोग भी छुप जाते हैं, दुर्गुणी लोग उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। ऐसे ही जंगली घास आने से फसल जो होते हैं ना, अनाज का फसल है, फल फूल लगे हुए हैं, जंगली घास उनको खा जाते हैं, दबा देते हैं। इसीलिए जंगली घास को निकालते रहना, उनको करीब आने नहीं देना, उनको काट छांट करके हटा देना, ताकि खेती बढ़िया हो, फसल अच्छा हो। तो कृषक का ध्यान तो उतने में ही लगा रहेगा और ज़्यादा विचार कर ही नहीं सकता है। लेबर काम कर रहा है तो उस काम को पूरा करना है, ठेके को पूरा करना है। पर जो लोग ऐसे जमीनी कार्य नहीं करते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य नहीं करते हैं, उन लोगों में ज़्यादा विचार आते हैं, क्योंकि आराम से रहते हैं ना, आराम परस्त होने से विचार ज़्यादा आते हैं। कभी सतोगुणी विचार, कभी रजोगुणी विचार, कभी तमोगुणी विचार। तो तमोगुणी विचार ज़्यादा आने लगे तो हम क्रूर हो जाते हैं, स्वभाव भी हमारा एकदम क्रोध से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, द्वेष वाला स्वभाव, लड़ना झगड़ना, बात बात में अड़ जाना, किसी की नहीं सुनना, बस मैं करते रहना, ये तमोगुणी स्वभाव होता है। रजोगुणी स्वभाव भी अच्छा नहीं है, वो साज श्रृंगार के तरफ चला जाता है, राजसी बन जाता है, राजसी ठाट बाट में रहेगा और खाना भी ऐसा ही चाहेगा, राजसी खाना, मसालेदार, चटक मटक चटपटे। तो खाना भी ऐसा, विचार भी ऐसा, कपड़े भी ऐसे, सोच भी इसी प्रकार की। सात्विक विचार लेकर के चलना दिन में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वाणी इसीलिए सुनते हैं कि दिन भर हम सतोगुणी बन करके रहें, रजोगुण को आने ही न दें। तमोगुण तो बहुत दूर की बात है, तमोगुण को तो हम स्पर्श भी करने नहीं देते हैं, रजोगुण को भी हम न दें। केवल सतगुण का स्पर्श हमारे ऊपर हो, हम सतगुणी बन करके रहें। बल्कि प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में डूब करके निर्गुणी बनने के लिए प्रयास करें। निर्गुण अवस्था, किसी गुण का प्रभाव है नहीं, बस एकदम गुणातीत अवस्था कहते हैं ना। गुणातीत अवस्था देखने के लिए वही समुद्र में जाना चाहिए। हम लोग तो अभी गोवा गए, बम्बई गए, सूरत गए, समुद्र किनारे के शहरें हो, तो कभी कभी इतने बड़े तूफान आ जाते हैं। अभी बीच में भी तूफान आया, बहुत नुकसान किया, कच्छ में बहुत नुकसान किया समुद्री तूफान में। पानी में इतने मतलब तूफान आने से पानी पूरा शहर में आ जाता है, बरसात के रूप में, आंधी के रूप में। तो देखिए, कभी जाओ तो समुद्र एकदम शांत। हम लोग पूज्य महाराज जी, सदानंद जी महाराज के साथ जो ग्रुप गया था 400 लोगों का, देखिए समुद्र में स्नान करने सब लोग चले गए। समुद्र शांत था उस समय, एकदम शांत, छोटी छोटी लहरें आ रही थी। बाद में हम लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी लहरें आई। दूसरे तीसरे दिन देखा बड़ी बड़ी लहरें आ रही है।
वहाँ तो नहाने के लिए मना हो जाता है, सरकार की ओर से पुलिस की व्यवस्था हो जाती है कि आप समुद्र किनारे नहीं जा सकते हैं, तूफान ज़्यादा है। नाव इत्यादि चलाने के लिए, समुद्र में सैर करने के लिए भी मना कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे समय में कोई चला गया तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है, पानी में डूबने की, मरने की और कोई दुर्घटना होने की। तो देखिए, ये बड़ी बड़ी लहरें तमोगुणी लहरें हैं। हमारे जीवन में भी तमोगुणी लहर आ जाए तो कुछ न कुछ दुर्घटना, किसी से लड़ाई, किससे झगड़ा संभव है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही कड़क स्वभाव है, लड़ने भिड़ने का स्वभाव है। तो किसी से लड़ाई होगी ही होगी, घर में भी होगी, यात्रा में भी होगी, और कई मेले उत्सव में भी लड़ाई होगी। और रजोगुणी स्वभाव है तो वहाँ भी कुछ न कुछ रागात्मक बन करके व्यक्ति चलता है। पर सतगुणी स्वभाव होगा तो सबसे प्रणाम प्रणाम, मिलते जुलते, हंसते हंसाते, अच्छा व्यवहार करते, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करते हुए चलता है। निर्गुणी होगा वो तो पूरी भक्ति में डूबा हुआ रहेगा, उसको तो बोलने के लिए फुर्सत भी नहीं है, परमात्मा के भक्ति में ऐसे डूब गया है। क्योंकि एक समय होता है भक्ति करने का, दिन भर तो डूब नहीं सकते, दिन भर तो भोजन बनाना, भोजन करना, व्यापार करना, नौकरी करना, खेती करना, कुछ हमारे जिम्मे है, कुछ नहीं तो साफ सफाई करना, आए गए को खिलाना पिलाना, ये भी तो एक ड्यूटी है। पर शाम सवेरे जो भक्ति करने का समय है, ऐसे समय में भक्ति सागर में डूब करके निर्गुणी बन करके हम लोग रहें तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही उत्तम बात है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें ऐसे ही निर्गुणी सुंदर साथ बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं वाणी के माध्यम से, और उनके पास आए हुए जो जिज्ञासु हैं उनको भी ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। तो हमारा प्रसंग तो सूरत का चल रहा है, वाणी अवतरण, सूरत में जो वाणी का अवतरण हुआ वही प्रसंग चल रहा है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज वहाँ एकत्रित वैष्णवों को, वेदांतियों को, विद्वानों को, मनीषियों को, भक्तों को, आचार्यों को ज्ञान की गहराई में उतर करके ब्रह्म ज्ञान समझाए जा रहे हैं, धर्म का रहस्य समझाए जा रहे हैं। तो कहते हैं, ए वाणी उत्तम चढ़ावे ऊंचे, ए उलट अधम स्वादे। वाणी पढ़ने से, चाहे तारतम वाणी हो, चाहे भागवत की वाणी हो, चाहे वल्लभाचार्य की टीका हो, या और शास्त्रों की वाणी हो, वाणी पढ़ने से हम ऊंचाई में चढ़ने लग जाते हैं, ऊंचे 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 और विचारों से ऊंचे। क्योंकि ये वाणी हमको ऊपर उठाने वाली वाणी है ना। वाणी हमेशा सोए हुए लोगों को जगाती है, खड़ा कर देती है ना। सुता होए सो जागी, वो वाणी तो जगाने के लिए है, दौड़ाने के लिए है। ये वाणी परमात्मा से मिलाने वाली वाणी है। तो ये वाणी ऊपर चढ़ाने वाली वाणी है, श्री जी कहते हैं। ए उलटे अधम स्वादे। पर कई कई लोग वाणी तो पढ़ लेते हैं पर ऊपर नहीं उठते, ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि उल्टे स्वभाव को रख करके, उल्टे विचार को रख करके नीचे गिरते हैं। अध्ययन करने के बाद भी नीचे उनका जो है ना स्तर गिर जाता है, कभी कभी स्तर गिर जाता है। स्तर कब गिरता है? मैंने देखा कि कई कई कथाकार कथा करने जाते हैं, मजे से कथा करते हैं, कथा में डूब करके मजे से कथा सुनाएंगे। बाद में पूर्णावती के दिन कम दक्षिणा हुआ तो स्तर गिरा देते हैं। फिर आप लोगों ने कुछ किया नहीं, ये क्या बात है, ऐसे करके ना। तो देखिए, कभी कभी दक्षिणा में स्तर नहीं गिराएंगे तो खाने पीने में आप लोगों ने ढंग से नहीं खिलाया, स्वादिष्ट नहीं खिलाया, ऐसे करके, या रहने के लिए आपने ठीक से हमको कमरा नहीं दिया। देखिए, तो ज्ञान तो इतना ऊंचा और इतनी
गहराई से भरा ज्ञान आपने सुनाया, परंतु उलटे अधम स्वादे, फिर अपना अधम स्वभाव या स्वाद, संसार का स्वाद, खाने का स्वाद, रहने का स्वाद, उसके तरफ आप चले गए। कठिन पंथ चढ़ाए नहीं ऊंचे, तो श्री जी कहते हैं हर एक से चढ़ा नहीं जाता। ये ब्रह्म प्राप्ति की जो सीढ़ियाँ हैं ना, मोक्ष की सीढ़ियाँ, हर एक से चढ़ा नहीं जाता है। लोग कोशिश तो करते हैं परंतु अपने स्वभाव से नीचे ही उतर जाते हैं। बार बार कोशिश करके रोज हमको सोचना होगा कि हम ऊपर चढ़ें, हम ज्ञान की सीढ़ी में चढ़ें, ज्ञान की सीढ़ी से हम गिरे नहीं। क्योंकि बरसाती मौसम में आप देखिए ना, संभल कर चलना पड़ता है ना, रास्ते में कहीं गिरने की संभावना होती है। अब थोड़ा सा होश के साथ नहीं चले तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे मंगलधाम का प्रवेश द्वार है ना, वहाँ पे जो टाइल बिछे हुए हैं, कभी कभी बरसात में फिसलने जैसे हो जाते हैं। क्योंकि ये पहाड़ी मुल्क है तो 4 महीने तो बरसात होती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने तो बरसात होती है। तो हम सोचते हैं कि आए हुए लोग संभल करके चलें ताकि कहीं गिरे नहीं। होश से चलेंगे तो नहीं गिरेंगे, और बेहोशी से चलेंगे तो कहीं भी फिसल जाएंगे, पानी थोड़ा भी होगा। बेहोशी से चलेंगे तो अपने ही बाथरूम में गिर जाते हैं, कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ता। जिस बाथरूम में आप रोज नहा रहे हैं, एक दिन आप में बेहोशी आ गई, वहीं आप फिसलोगे, वहीं आप गिरोगे, वहीं आपके पाँव टूट जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पग पग में होश रखना, एक एक कदम होश के साथ आगे बढ़ाना, खाने में, पीने में, रहने में, बातें करने में, व्यवहार करने में, लेन देन करने में। श्री प्राणनाथ जी महाराज ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। कठिन, ये कठिन परीक्षा की घड़ी की तरह है, हर एक से ये परम धाम का मार्ग लिया नहीं जाता। पीछे नीचे दौड़े नीचे बाधे, बहुत सारे लोग तो नीचे की ओर दौड़ना आसान होता है। जैसे आप देखिए ना, सीढ़ी चढ़ना कठिन होता है ना, सीढ़ी उतरना आसान होता है। जैसे किसी के घर में आपको बुलाया, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो लोग कई कई माले में रहते हैं ना, 25, 30, कहीं कहीं तो 50 फ्लोर के भी वो बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई है, तो लिफ्ट से जाना पड़ता है। पर कभी कभी लिफ्ट खराब है तो उतरने में तो मज़ा आता है, आराम से फट 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 सीढ़ी से हम लोग उतर जाते हैं। उतरते हुए मेहनत नहीं लगता है, पर चढ़ते हुए तो सांस भी चढ़ता है और परिश्रम भी बहुत होता है, पसीना भी आता है कभी कभी चढ़ते हुए। ऐसे ही परमधाम के रास्ते में जाते हुए श्रम बहुत करना पड़ेगा, ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, और संसार की ओर उतरना है, माया में उतरना है, जमपुरी का रास्ता उतरना है तो आसान हो जाता है। क्योंकि आप देखिए कि ऊंचा चढ़ाना, अपने आप को ऊंचा चढ़ाना, देखिए कोई सामान भी ऊंचा चढ़ाना हो तो मुश्किल होता है ना। घर में आप देखिए, आपके घर में रसोई घर है, रसोई घर में ऊपर सामान रखना है तो किसी का सहयोग लेना ही पड़ता है, अपने से नहीं होता है। पर नीचे गिरा देना है, फेंक देना है उसको, तो अकेले ही आप पर्याप्त हैं। उसको फेंकने में कोई किसी की ज़रूरत ही नहीं लगती है, पर ऊपर उठाने में किसी की ज़रूरत लगती है। ऐसे ही आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। सच्चे सद्गुरु आपको मदद कर देंगे आत्मा को ऊपर उठाने के लिए, पर नीचे गिराना है तो आप अकेले ही काफ़ी हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे धर्म के पथ पर नहीं चलना है, तो अधर्म के पथ पर चलने के लिए तो कोई गुरु चाहिए ही नहीं, अपने आप ही हम स्वभाव बिगाड़ लें, बस हम गिर जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। नीचे जाना आसान है, नीचे का रास्ता बहुत आसान है। इसलिए श्री जी कहते हैं पीछे नीचे दौड़े, नीचे मतलब उतराई की ओर लोग दौड़ते हैं और वाद विवाद भी खूब करते हैं। नीचे दौड़ते हुए विवाद हल्ला करते हैं ना, चढ़ते हुए हल्ला नहीं करेंगे, उतरते हुए लोग हल्ला करते हैं क्योंकि आसान मार्ग है। फिर कहते हैं कुकर्म करो कुटी लगत चालो। फिर बहुत सारे लोग क्या है कि कर्म अच्छा नहीं होता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं ना, सुकर्म, कर्म, सुकर्म
और दुष्कर्म कहते हैं ना, कुकर्म भी कहते हैं। जो शास्त्र में निषेध किया गया है उसको दुष्कर्म कहा जाता है। शास्त्र में जो विधान किया गया है उसको सुकर्म कहा जाता है। और कर्म तो हम नित्य करते ही जा रहे हैं, कर्म किए बिना तो कोई रहता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्त्य कर्म कृत। हे अर्जुन, कर्म किए बिना एक क्षण भर भी आप व्यक्ति नहीं रह सकता है, कुछ न कुछ करते रहता है। कर्म करना उसका स्वभाव है। सुबह उठेगा तब से कर्म शुरू करता है। नहाना भी एक कर्म है, उठ करके नहाने का कर्म करेगा, कपड़ा पहनने का कर्म करेगा, नाश्ता करने का कर्म करेगा, घर सफाई का कर्म करेगा, फूल लगाने का कर्म करेगा, खेती में जाकर काम करेगा या व्यापार करेगा। जो कर्म उसके नियत में लेकर के आया है वो कर्म व्यक्ति करता ही करता है। पर कर्म करते हुए कर्म को सुकर्म बनाना, जब हम परमात्मा के तरफ झुकाव रख करके कर्म करते हैं तो कर्म सुकर्म हो जाता है। परमात्मा को भूल करके जो करते हैं वो सिर्फ कर्म है। हमने किसी को दुख नहीं दिया परंतु वो सुकर्म नहीं बनेगा। फिर भी परमात्मा को याद कर जो कर्म करते हैं वही सुकर्म हो जाता है। इसीलिए हमें सुकर्म करना है और कर्म को कुकर्म नहीं बनाना है। शास्त्र निंदित कर्म हमें नहीं करना है, शास्त्र व्यवस्थित कर्म हमें करते चलना है। कई कई कुकर्म करते हैं और कुटिल मतलब कपटी लोग होते हैं ना। कई लोगों का स्वभाव कपटी होता है, बोलते मीठा मीठा है, करते एकदम कपट का काम, कपट का धंधा करते हैं। व्यापार भी कपट से करते हैं, लेन देन भी कपट से करते हैं। तो श्री जी कहते हैं ऐसा स्वभाव धार्मिक लोगों में नहीं होना चाहिए। धर्म में आने के बाद कुटिलता को भी त्याग देना चाहिए, कुकर्म को भी त्याग देना चाहिए और सही गति से चलने का, सही कदमों से चलने का अपना लक्ष्य रखना चाहिए। आगे पीछे चींटी हार कहते हैं। लोग तो ऐसे चल रहे हैं जैसे चींटी होती है ना, जमीन में चलती है। देखिए, हमें चींटी को देखने के लिए तो अभी दूर जाना ही नहीं पड़ता है। बरसात में क्या होता है, जब बरसात ज़्यादा गिरती है तो चींटियाँ जो बिल में रहती है ना, ज़मीन के नीचे तो चींटियाँ रहती है, वहाँ पानी चला जाता है तो चींटियाँ वहाँ से निकल करके आती है, निकल करके जगह ढूंढती है। कहीं ऐसे जगह हो जहाँ पानी ना आए, तो कभी कमरे में, कभी हॉल में चींटियाँ बहुत आ जाती है। बरसाती दिनों में आप देखिए, अपने मंगल धाम में भी आप विचार करके देखिए, बरसाती दिनों में चींटियाँ भाग भाग करके आती है, क्योंकि ज़मीन में उनको रहने के लिए जगह नहीं है। पानी भर गया, उधर कहाँ रहेंगे, उनको भी कहीं सांस लेना है, कहीं बैठना है। तो एक चींटी चलती है तो उसके पीछे दूसरी चलती है, तीसरी चलती है, फिर हार बना करके, लाइन बना करके चींटियाँ चलती है ना। उनको तो कहीं सुरक्षित जगह में बैठना है या आहार ढूंढना है, इसीलिए चींटियाँ चल रही। पर दुनिया के लोग भी चींटी हार की तरह चले जा रहे हैं। बाजार में जा कर के आप देखिए, लोग चले जा रहे हैं, लाइन बना करके लोग चले जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन में जाओ, वहाँ लोग चले जा रहे हैं। एयरपोर्ट में जा कर के देखो, वहाँ लोग चले जा रहे हैं, लाइन कतार बना करके। पर सबका जाने का लक्ष्य कोई तीर्थ में नहीं है, कोई मंदिर जाने के लिए नहीं है, बस अपने इष्ट मित्रों से मिलना, घूमना, मौज मस्ती करना, इसके लिए लोग जा रहे हैं। पर धार्मिक लोग जाते हैं तो लक्ष्य उनका अच्छा होता है। हम किसी तीर्थ में जाएं, मंदिर में जाएं, गुरु के पास जाएं, ज्ञान सीख करके आएं, ये फ़र्क होता है। तो श्री जी कहते हैं बिन समझे चींटी हार की तरह हमें नहीं चलना है, समझदारी को लेकर के सही कदमों से हमें चलना है। बल्लभ कुंवर कितने को बरजे, वल्लभाचार्य जी ने, और उनके पुत्र थे विठलाचार्य जी। ये क्या है, वैष्णव मत के आचार्य हैं वल्लभाचार्य। तो जो दक्षिण भारत से प्रचार करते हुए आए थे, तो उनके कुछ अलग अलग उनके बैठक भी हैं। वल्लभाचार्य जी जहाँ जहाँ ठहरे उनके बैठक करके भी माना जाता है। वैष्णव मत में उनकी बड़ी मान्यता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि गलत रास्ते पे चलने के लिए वल्लभाचार्य जी ने भी मना किया, उनके पुत्र विठलाचार्य जी ने भी मना किया,
और भी बहुत सारे वैष्णव गुरुओं ने मना किया कि सही कदमों से चलो, उल्टी दिशा में मत चलो, सही दिशा में चलो। तो कई उल्टे सेवक संसार, पर संसार में कई कई सेवक उल्टे होते हैं। कभी कभी क्या है कि घर में सेवक लोग आ जाते हैं ना, काम करने वाले, वो भी उल्टा काम कर देते हैं ना। अभी ये काम, ये सफाई करो तो नहीं करेंगे, ये कपड़ा सफाई करो, वो नहीं होता है। कभी कभी सेवक लोग, हम लोग भी साथ में चलते हैं तो समाज का बोझ उठा करके चलना पड़ता है। कभी कभी साथ चलने वाले ऐसे होते हैं कि बिन बताए समझ जाते हैं कहाँ झोला उठाना है, कहाँ रखना है, क्या करना है। कभी कभी नासमझ लोग साथ में चले तो यहाँ का वहाँ रख देंगे, वहाँ का वहाँ रख देंगे, फिर ढूंढते रहो। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कहीं उल्टे सेवक संसार, कभी सेवक उल्टा हो जाए तो एकदम चौपट कर देगा। सेवक उल्टा होगा तो सब कुछ सही करेगा, पुजारी सही होगा तो सब कुछ सही रखता है ना। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है फट से पुजारी निकाल देता है ना। राज्य का सीधा सेवक जो होता है, पुजारी को कहें कि पुजारी चंदन दो, फट से चंदन लेकर के आएगा। चरणामृत दो, चरणामृत लेकर के आएगा। आरती सजा दो, आरती सजा देगा। पर अगर उल्टा रास्ता चलने वाला पुजारी है तो कोई ठिकाना नहीं होता है, आप बुलाते रह जाएंगे, वो कहाँ आए पता ही नहीं लगता है। इसलिए सीधा सेवक बनना, सही सेवक बनना, और हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, उस चीज़ को समझ करके संसार में उतरना चाहिए। दोष नहीं इन बाणी केरो, ये तो दुष्ट दासी की कमाई। श्री जी कहते हैं वाणी का कोई दोष नहीं है, ज्ञान का दोष नहीं है, दोष व्यक्ति का होता है। ज्ञान निर्दोष ज्ञान है, निष्कलंक ज्ञान है, पर इस ज्ञान को पढ़ने वाले लोग कभी कभी दोषी हो जाते हैं, क्योंकि माया ऐसे है। दुष्ट दासी मतलब माया को ही श्री जी महाराज ने कहा है, माया की कमाई, माया का धंधा, माया की प्राप्ति ऐसी होती है, दोषपूर्ण प्राप्ति होती है। इसलिए ज्ञान निर्दोष है पर माया दोषी है। अदम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, पर सोने ने लागत स्याही। कभी कभी क्या है कि बड़े बड़े आचार्य होते हैं ना, धर्म के संस्थापक, जैसे हमारे सदगुरु देवचंद जी, प्राणनाथ जी महाराज। तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि देवचंद जी महाराज ने वाणी क्यों नहीं लिखी, प्राणनाथ जी ने फिर ऐसी वाणी क्यों लिखी कि जहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, एक ही भाषा में वाणी क्यों नहीं लिखी उन्होंने। ऐसे जो शिष्य होते हैं ना, जिनको बहुत बड़ा ज्ञान नहीं होता है, कभी कभी भागवत में भी लोग पढ़ते हैं, नरक का वर्णन आता है, तो लोग सोचते हैं ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है। और कभी कभी भागवत में बड़ी बड़ी संख्या आती है, इतने 1000 वर्ष तक राज किया, इतने उनके बच्चे हो गए, तो बात समझ आती नहीं है। इसलिए आचार्यों पे आरोप लोग करने लग जाते हैं कि आचार्यों ने ऐसा क्यों लिखा, गुरुओं ने ऐसा क्यों लिखा। पर श्री जी महाराज कहते हैं कि वो उसकी नासमझी है, वो खुद अधम है, इसलिए दोष लगा रहा है अपने आचार्यों को। पर सोने न लागत स्याही, कहते हैं सोने में कितना ही कालिख आ जाए, कभी कभी सोना आप रखे रहोगे ना, वो सोना भी काला 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 दिखलाई देता है, पर झट से कपड़े से साफ करो तो एकदम चमकने लग जाता है। इसी तरह से कभी कभी लगता है कि आचार्य भी दोषी हैं, ऐसा लगता है, परंतु उनके उस ज्ञान को झट से पढ़ो, उनके उपदेश को झट से पढ़ो तो लगता है अरे ये तो हमारी नासमझी है, हमने सफाई नहीं की, हमने अपने हृदय की सफाई नहीं की, मन की सफाई नहीं की। गुरु का ज्ञान तो महान है, गुरु का ज्ञान तो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा हमको अनुभव हो जाता है। तो ये प्रकरण तो और भी चल ही रहा है। आज का हमारा समय पूर्ण होने आया, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज जो मंगलधाम में भंडारा है, हैदराबाद निवासी संगीता और अजय अग्रवाल के शादी के सालगिरह पे ये भंडारे की सेवा आई है, उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना व्यक्त करते हैं। और आज और एक भंडारा है हैदराबाद से, राजभोग और भंडारे की सेवा श्री राजकुमार जी और बबीता अग्रवाल, ये दोनों के शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य में भंडारा है। तो दोनों
दंपति हैदराबाद के ही हैं। दोनों दंपति को खूब खूब शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हुए हम प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। दोष नहीं न बानी के रोम, ए तो दुष्ट दासी की कमाई। अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, पर सोने न लागत स्याही, पर सोने न लगत स्याही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।